हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। सो आज हम करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शंस जो दो मेन एलिमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। अभी तक हमने जो ट्रांजैक्शंस देखी थी वो ट्रांजैक्शंस थी जो सिर्फ एक एलिमेंट को इफेक्ट करती थी, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो या कैपिटल हो। लेकिन अब हम वो ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं जो एक साथ दो एलिमेंट्स को इफेक्ट करने वाली हैं, फिर वो चाहे सेम साइड की हो या फिर दो अलग अलग साइड की हो। तो हमारे पास सबसे पहले आता है इफेक्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। देखिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को इफेक्ट करने वाली यानी कि वो ट्रांजैक्शन जो एसेट को भी इफेक्ट करती है और साथ में ही लायबिलिटी को। देखिए, बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इन टू अपोजिट साइड्स, सो अ ट्रांजैक्शन विल ईदर इंक्रीज इन एसेट्स विद इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट्स विद डिक्रीज इन लायबिलिटी। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझिए कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो तराजू के दो पलड़े हैं। एक एसेट एक पलड़ा है और जो लायबिलिटीज़ है वो दूसरा पलड़ा है। अगर हम तराजू को बैलेंस करना चाहते हैं तो क्या होगा, दोनों ही पलड़ों को या तो दोनों ही पलड़ों में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें एक साथ इंक्रीज़ करनी होगी या फिर एक साथ जो है वो डिक्रीज़ करनी होगी, ताकि उनका लेवल जो है वो बराबर रहे। तो यही बात वो ये कह रहा है कि एसेट और लायबिलिटीज़ जो हैं अलग अलग साइड्स के, ऑपोजिट साइड्स के एलिमेंट्स हैं। अगर इन दोनों को हमें बैलेंस करना है तो हमें दोनों को या तो इंक्रीज़ करना होगा या फिर दोनों को डिक्रीज़ करना होगा। देखिए, अभी तक जो हमने वो ट्रांजैक्शंस देखी थी जो सिर्फ एक एलिमेंट को इफेक्ट करती थी, और जहाँ पर एक एलिमेंट को इफेक्ट करना होता है तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसी एलिमेंट में कुछ प्लस कर रहे हैं तो उसी एलिमेंट में हमें कुछ उतनी ही सेम अमाउंट में डिक्रीज़ करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो है दो एलिमेंट्स हैं और वो भी ऑपोजिट साइड्स के हैं, तो इसीलिए हमें उसको बैलेंस करने के लिए दोनों को या तो इंक्रीज़ करना होगा या फिर दोनों को डिक्रीज़ करना होगा। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स को परचेज़ किया है पर क्रेडिट पर परचेज़ किया है। देखिए, क्रेडिट पर परचेज़ करने का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे अब कि क्रेडिट पर परचेज़ करने का मतलब होता है उधार पर लेके आना, जहाँ पर हम सामान ले आते हैं लेकिन उसके पेमेंट अभी तक हम नहीं करते। तो हमारे बनाते हैं अपनी एग्जांपल। इस तरफ है हमारी एसेट साइड, यहाँ पर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं दो कंपोनेंट्स हैं। स्टॉक जो कि अभी तक हमारे बिजनेस में नील है, और यहाँ पर हमारे पास मशीनरी है 2 लाख रुपीज़ की। कैपिटल हमारे बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ है, तो वही लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हमारे पास अभी तक नील है। तो ये थी हमारी एग्जांपल जहाँ पर मशीनरी 2 लाख रुपीज़ की है और कैपिटल भी 2 लाख रुपीज़ की है, स्टॉक नील है और लायबिलिटी भी नील है। अब बनाते हैं परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट का इफेक्ट इस ट्रांजेक्शन में, इस अकाउंटिंग इक्वेशन में। सो स्टॉक जो है हमने कहा कि परचेज़ किया है हमने क्रेडिट पर, तो जब हम क्रेडिट पर गुड्स लेकर आए हैं तो स्टॉक इंक्रीज़ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल हम 1 लाख रुपीज़ का जो है स्टॉक लेकर आए हैं, तो स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ से। मशीनरी में कोई इफेक्ट नहीं क्योंकि हमने मशीनरी परचेज़ नहीं की है। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज़ में है जहाँ पर क्रेडिटर्स पहले नील थे, अब हम क्रेडिट पर सामान लेकर आए हैं, यानी कि उनको पेमेंट नहीं की है तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाएंगे। तो क्रेडिटर्स भी 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएंगे। जितने का सामान लेकर आए हैं उतने की हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जहाँ पर हमारा स्टॉक 1 लाख से इंक्रीज़ हुआ है, वहीं हमारी लायबिलिटी भी क्रेडिटर्स में 1 लाख रुपीज़ में इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। मशीनरी में कोई इफेक्ट नहीं, 2 लाख रुपीज़ की रहेगी मशीनरी। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है, वो भी 2 लाख रुपीज़ की ही रहेगी। लायबिलिटी पहले नील थी, अब वो 1 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, तो यहाँ पर भी 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख। तो दोनों साइड्स जो है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की बैलेंस्ड है। तो इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो हमारा नेट इफेक्ट था वो क्या था कि परचेज जब हम करते हैं गुड्स को क्रेडिट पर, तो जहाँ एक साइड एसेट साइड जो है इंक्रीज़ होती है 1 लाख से, वहीं लायबिलिटी भी 1 लाख रुपये से इंक्रीज़ हो जाती है। हमने पहले ही समझा था दोनों साइड्स अगर दोनों साइड्स में हम कुछ चेंज करने वाले हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए उतनी सेम अमाउंट से हम उसको इंक्रीज़ करेंगे या फिर सेम अमाउंट से उसको डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है, लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो गई 1 लाख से और स्टॉक भी इंक्रीज़ हो गया 1 लाख से। तो ये था इस पूरी ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट। अब हम देखते हैं हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट हमने परचेज़ किया है, फिर भी क्रेडिट पर किया है। पहले हमने गुड्स परचेज़ की थी स्टॉक, अब हमने फिक्स्ड एसेट परचेज़ किए हैं, क्रेडिट पर परचेज़ किए हैं, यानी कि उधार पर लेकर आए हैं। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन को देखती अब हमें समझ आना चाहिए, फिक्स्ड एसेट की बात चल रही है तो फिक्स्ड एसेट यानी कि एसेट एलिमेंट है, परचेज़ किया है तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्रेडिट पर लेकर आए हैं तो दैट मीन्स क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वहीं पर एसेट इंक्रीज हो रहा है। आपको ये जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है इसको पढ़कर ही अंदाज़ा लगा लेना होगा कि हम कौन से दो एलिमेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं और उनमें क्या चेंज आ रही है। तो शुरू करते हैं। इस साइड हमारी एसेट साइड जिसमें स्टॉक है 1 लाख रुपीज़। हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, हम 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक जो है वो परचेज़ कर लिया था हमने।
क्रेडिट पर किया था, मशीनरी वहाँ पर 2 लाख रुपीज़ की थी हमारी, वही है 2 लाख रुपीज़। कैपिटल भी हमारे बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ ही रहेगी, और लायबिलिटी में हमारे क्रेडिटर्स पहले से 1 लाख रुपीज़ के थे। ये हमने अपनी पहली ट्रांजेक्शन में, पहली जो एग्जाम्पल थी उसमें देख लिया था। क्रेडिटर्स डे हमारे 1 लाख रुपीज़। अब ये वाली जो ट्रांजेक्शन है इसका इफेक्ट डाल दें हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, फिक्स्ड एसेट परचेज़ किया है, तो यानी कि स्टॉक में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मशीनरी जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट है उसको हमने परचेज़ किया। से फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपीज़ की परचेज़ की है, तो 1 लाख रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएंगे, ये इंक्रीज़ हो जाएगी 1 लाख से। 2 लाख प्लस 1 लाख टोटल हो जाएगी 3 लाख। स्टॉक रहेगा वही 1 लाख का। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है, वो सेम 2 लाख रुपीज़ की रहेगी। लेकिन अब क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट जो मशीनरी है हमने क्रेडिट पर परचेज़ की है, तो क्रेडिटर्स फिर से इंक्रीज़ हो जाएंगे हमारे। पहले 1 लाख थे, अब 1 लाख की और मशीनरी ले आए हैं हम, तो 1 लाख से फिर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो टोटल क्रेडिटर्स हो गए हमारे 2 लाख रुपीज़। तो 1 लाख का स्टॉक, 3 लाख की मशीनरी, 4 लाख, तो वहीं कैपिटल 2 लाख की और लायबिलिटी भी 2 लाख की, तो ये दोनों भी हो गए 4 लाख। तो 4 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये था इफेक्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन क्रेडिट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में। मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ में बता सकते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, ये बताती हैं कि कैसे दो एलिमेंट्स जो डिफरेंट ऑपोजिट साइड के हों वो इफेक्ट होती हैं, दोनों इंक्रीज़ होती हैं एक साथ में, तो दोनों डिक्रीज़ होती हैं अगर हमने साइड्स को बैलेंस करना है। तो हमने 2 ट्रांजैक्शंस देख ली हैं जो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी यानी कि 2 कंपोनेंट्स को इफेक्ट करती हैं।